हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिनेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिनेश यादव। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है भारत में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे वो सेंट्रल लेवल हो। तो क्यों ना इस क्लास में एक नंबर पक्का कर लिया जाए, कुछ ट्रिक के माध्यम से और डिटेल से आपको बताएंगे। बस हमारे साथ बने रहिए 10 से 15 मिनट। आज हम खत्म करने वाले हैं भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो चलिए, आपका फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है? नामदफा राष्ट्रीय पार्क है, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखिए, इसको याद कैसे करेंगे। देखिए, अरुणा कोई लड़की है। क्या है? अरुणा कोई लड़की है और उसे आप कह रहे हैं कि अरुणा चलो खेला जाए। क्या किया जाए? खेला जाए। अरुणा नहीं जा रही है तो आप कहते हैं कि अरुणा चल, नहीं तो आपका दफा कर दूंगा। क्या कर दूंगा? आपको हम दफा कर दूंगा। तो यहाँ पे जहाँ पे दफा वर्ड आ जाए अरुणा के साथ में, तो वहां पे हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय पार्क है। ऐसे याद कर लेंगे। चलिए, अगला है हरियाणा में। अगर हरियाणा में बात करें तो यहाँ पे दो राष्ट्रीय पार्क हैं। कौन कौन से? एक है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और एक है कलेसर राष्ट्रीय पार्क। कलेसर हरियाणा में, देखिए कलेसर मतलब हरियाणा में कलेसर राष्ट्रीय पार्क और सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, ये दोनों पाए जाते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, हरियाणा जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा कुंवारे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुंवारे। और ये कुंवारे जो है कलेश बहुत करते हैं, अपने घरों में कलेश बहुत करते हैं कि मेरी शादी नहीं हो रही है। तो इस कलेश वर्ड से आप याद कर लेंगे कलेसर। तो कलेसर राष्ट्रीय पार्क जो है वो हरियाणा में है और सुल्तानपुर जो है राष्ट्रीय पार्क जो है कहां पे है? ये भी हरियाणा में है। ऐसे याद कर लेंगे। अगला है उत्तर प्रदेश। अपना उत्तर प्रदेश आ गया। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क। क्या है बेटा? दुधवा राष्ट्रीय पार्क। ये कहां पे है? ये है लखीमपुर खीरी। कहां पे? लखीमपुर खीरी। हम अब बता दें आपको कि इसको याद कैसे करेंगे। देखिए, दूध से एक पकवान बनाया जाता है, खीर। क्या बनाया जाता है? खीर बनाया जाता है। तो जहां पे खीर वर्ड आ जाए तो उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जिसमें खीर वर्ड आ जाए तो वो है आपका खीरी लखीमपुर। क्या है? खीरी लखीमपुर। तो दुधवा नेशनल पार्क जो है वो आपका है खीरी लखीमपुर में। ये आपका, और कब इसे मान्यता दिया गया था? इसे दिया गया था 1977 में। कब? 1977 में दिया गया था। और दूसरा कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। चंद्रप्रभा जो है ये आपका पड़ता है चंदौली में। कहां पे? चंदौली में पड़ता है। चंद्रप्रभा जो है ये आपका चंदौली में पड़ता है। चंद्रप्रभा जो है ये चंदौली में पड़ता है। तो चंद्रप्रभा ये जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार है, चंद्रप्रभा। चलिए, अगला कह रहा झारखंड। तो झारखंड में अगर देखा जाए तो बेतवा राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा है? बेतवा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद हजारीबाग है। उसके बाद तीसरा क्या है? दलमा अभ्यारण्य है। कौन सा है? दलमा। अब देखिए, इसको याद कैसे करेंगे। जैसे यहां पे लिखा है बेतला राष्ट्रीय पार्क। क्या है? बेतला मतलब झारखंड, मतलब कोई तोतला है वो क्या बोलता है? झाल बोलता है। क्या बोलता है? झालखंड बोलता है। तो तोतला उसको कैसे याद कर लेंगे? झारखंड में। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क है तो हजारीबाग आप कभी भूलेंगे इन, हजारीबाग झारखंड। उसके बाद दलमा। क्या है? दलमा। देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है क्या पाए जाते हैं? कोयले पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है क्या पाया जाता है? आपके लॉ एस्क पाए जाते हैं। सारे जितने भी आपके तत्व होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, सब कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में पाए जाते हैं। तो तीन पार्क आपके हो गए, बेतला, हजारीबाग और दलमा। ये जो है पाए जाते हैं झारखंड में। अगला है मणिपुर में। मणिपुर में अभी हाल ही में एक घटना हुई थी। तो यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है। क्या है? कैबुल। क्या है? कैबुल। उसके बाद क्या है? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद है यांगगैकपॉक्सी लोकचाओ वन्यजीव अभ्यारण्य। अब भैया मणिपुर है तो यहाँ पे क्या है? मणि बहुत है। क्या है? मणि, नागों का एरिया है। तो यहाँ पे देखिए कैबुल हो जाएगा, कैबुल से बन जाएगा कैबरा, मतलब कोबरा से बन जाएगा मणि पाया जाता है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जो है और यांगगैकपॉक्सी लोकचाओ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पे है? ये भी मणिपुर में है। अगला देखिए,
कह रहा सिक्किम, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गैंगटोक है। और देखिए कि सिक्किम में जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है। क्या है? कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है। देखिए भारत का ऐसा राज्य है जो 3 देशों की सीमाओं को ये टच करता है। कौन कौन? एक करता है नेपाल, दूसरा आपका है जो है चीन, और चौथा जो है आपका भूटान। ये भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है। यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा। चलिए अगला देखिए, त्रिपुरा चलते हैं भैया। त्रिपुरा, त्रिपुरा कह रहा है यहाँ पे एक ही राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे भी है, क्लाउडेड। क्या है? क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय पार्क है यहाँ पे। क्या है? क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय पार्क है। कहाँ पे? तो त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय पार्क है। अगला देखिए, तमिलनाडु में चलते हैं। तमिलनाडु कह रहा है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क। वाह वाह, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क, जो भी तमिलनाडु में है। पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे है? ये भी तमिलनाडु में है। और गिंडी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो आपका हो गया गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी, पलासी, मुकुंदी और गिंडी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे देखिए कि कितने हैं? 5 राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु में। चलिए अगला देखते हैं। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जो है 4 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? यहाँ पे देखिए भितरकनिका, भितरकनिका भैया, भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क जो है वहाँ पे कहाँ पे है? ये जो है कहाँ पे है? उड़ीसा में। देखिए उड़ीसा, उड़िया एक होता है, उड़िया, उड़िया जो है एक होता है जिसमें जो है सामान वगैरह रखा जाता है, शादियों में दिया जाता है। तो ये हमेशा कहाँ रहती है? भीतर रहती है, घर में रहती है, भीतर रहती है। तो जहाँ पे भीतर शब्द आ जाए वहाँ पे उड़ीसा की बात कर रहा है, मतलब भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क की बात कर रहा है। दूसरा है शिमलीपाल। वाह वाह, शिमलीपाल जो है राष्ट्रीय उद्यान ये भी उड़ीसा में है। अगर हम बात करें तीसरा तो नंदनकानन, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी कहाँ पे है? ये चिड़ियाघर है। क्या है? चिड़ियाघर है। और जूलॉजिकल पार्क भी है। वाह वाह। चौथा जो है ये चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य। अगर हम बात करें चिल्का झील कहाँ पे है तो चिल्का झील उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में है चिल्का झील। तो यहाँ पे 4 जो है राष्ट्रीय उद्यान है। अगला देखिए, चलिए मिजोरम, मिजोरम की बात करें। मिजोरम यहाँ पे जो है बम्बू महोत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बम्बू महोत्सव। महोत्सव के ऊपर एक हम क्लास आपको जरूर प्रोवाइड करवाएंगे जो आपके लिए परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, यहाँ पे जो है 4 नेशनल पार्क जो है बढ़िया से पाए जाते हैं। ब्लू माउंटेन पार्क पाया जाता है, उसके बाद जो है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, उसके बाद फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी मिजोरम में है। उसके बाद डाम्पा टाइगर है। क्या है? डाम्पा टाइगर। यह क्या है? मिजोरम। अब मिजोरम में बम्बू महोत्सव मनाया जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है? सारी चीज़ें डंप हो जाती हैं, समझे कि नहीं? तो डाम्पा टाइगर रिजर्व जो है ये आपका मिजोरम में है। चलिए अगला देखते हैं। जम्मू कश्मीर में चलते हैं, भारत का स्वर्ग कहा जाता है। चलिए स्वर्ग में चलते हैं। कह रहा है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली नेशनल पार्क, ये जो है सलीम अली नेशनल पार्क जो है ये आपका क्या है? ये आपकी प्रकृतिवादी सलीम, जिन्हें इंडियन बर्डमैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडियन बर्डमैन। उन्हीं के नाम से ये बनाया गया था, जो एक पक्षी विज्ञानी थे। क्या नाम? पक्षी वैज्ञानिक थे। उन्हीं के नाम से सलीम अली नेशनल पार्क जो है ये बनाया गया था। इसीलिए इनको जो है भारत का बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या सलीम अली को क्या कहा जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तीसरा नंबर देखिए, किश्तवाड़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में जाएंगे भैया तो वहाँ पे आपको केसर बहुत मिलता है। क्या मिलता है? केसर। तो केसर से बन जाता है किश्तवाड़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य। अगला देखिए, अगला है हेमिस नेशनल पार्क।
हेमिस नेशनल पार्क जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। हेमिस नेशनल पार्क, कौन सा पार्क? हेमिस नेशनल पार्क, और है जैव मंडल रिजर्व श्रीनगर में है। कहाँ पे? जैव मंडल रिजर्व जो है आपका श्रीनगर में है। चलिए अगला, अब चलते हैं हम पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। बंगाल के टाइगर कहाँ पे आ जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। देखिए सुंदरवन का डेल्टा यहीं पे पाया जाता है बंगाल में, तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क भी पाया जाएगा पश्चिम बंगाल में। बुक्सा टाइगर रिजर्व, भारत में एक बुक्सा जनजाति भी है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है बुक्सा टाइगर रिजर्व की। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये भी पश्चिम बंगाल में है। जल्दापारा राष्ट्रीय पार्क ये भी पश्चिम बंगाल में है। गोरुमारा ये भी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। फिर है सिंगालीला, क्या है? सिंगालीला। भैया यहाँ पे लीला बहुत होती है, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। तो ऐसे याद कर लेंगे कि लीला सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में। और वहाँ पे ममता बनर्जी जो हैं वो लीला बहुत करती हैं, नाना प्रकार की लीला करती हैं। उसके बाद है न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। चलिए अब चलते हैं आसाम में, चलते हैं कहाँ पे? आसाम में, जहाँ पे मानस राष्ट्रीय पार्क है। मानस राष्ट्रीय पार्क जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये हमेशा पूछा जाता है कि भारत में ऐसा कौन सा राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका हो जाएगा यही, क्या? मानस राष्ट्रीय पार्क। कहाँ पे है? असम में है। उसके बाद है काजीरंगा, क्या है? काजीरंगा। भैया बहुत ज़्यादा काजी हो तो असम में चले जाओ, तो काजीरंगा जो है राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? ये भी असम में है। नामेरी राष्ट्रीय पार्क जो है ये भी कहाँ पे है? असम में है। राजीव गांधी ओरंग पार्क, देखिए इंदिरा गांधी तमिलनाडु में है, लेकिन राजीव गांधी जो है ये असम में चले गए हैं। कहाँ पे? आसाम में चले गए हैं। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी कहाँ पे है? असम में है। यहीं पे असम में एक स्थान मिला था डिगबोई, और डिगबोई ही स्थान ने आपको प्रथम पेट्रोलियम जो है की खदान हुई थी वहां पे। चलिए अगला, आंध्र प्रदेश में चलते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। वाह, भाषा के आधार पे प्रथम जो है विभाजित या संगठित राज्य जो है 1956 की बात करें तो आंध्र प्रदेश ही सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है। कह रहा है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। कासु ब्रह्मानंद, आंध्र प्रदेश में जाएंगे भैया तो यहाँ पे ब्रह्मानंद, शिखंडानंद, घनानंद सब मिल जाएंगे। तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। फिर आ गई इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान है, वहाँ पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान था। तमिलनाडु की बात करें, असम में राजीव गांधी और इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान जो है ये आपका जूलॉजिकल गार्डन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पार्क, देखिए नंद, घनानंद, वेंकटेश्वर ये सब मिल जाए तो जान लीजिए कि आंध्र प्रदेश की बात कर रहा है। उसके बाद नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद नेलापत्तू पक्षी राष्ट्रीय पार्क जो है ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है भैया। चलिए अगला, कहाँ चलते हैं? महाराष्ट्र में चलते हैं। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, जहाँ हमेशा राजनीति का खेला होता है। वाह वाह, बहुत अच्छा, हमेशा चर्चा में रहता है महाराष्ट्र। संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, आप देखिए बेटा यहाँ पे संजय गांधी आ गए। देखिए असम में चले गए राजीव गांधी, इंदिरा गांधी चली गई जो है तमिलनाडु, फिर इंदिरा गांधी जूलॉजिकल गार्डन आंध्र प्रदेश। अब संजय गांधी भाई कहाँ चले गए? ये चले गए आपके कहाँ? महाराष्ट्र में। बहुत अच्छा सिटी है तो महाराष्ट्र सब लोग जाएंगे। तो संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क जो है महाराष्ट्र में है। चंदौली राष्ट्रीय पार्क, देखिए एक चंद्रप्रभा राष्ट्रीय पार्क जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। लेकिन यहाँ पे चंदौली राष्ट्रीय पार्क जो है ये आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कंफ्यूजन मत होना कि चंदौली जो है उत्तर प्रदेश के चंदौली में पाया जाएगा, नो, चंदौली जो है महाराष्ट्र में है। फिर तबोदा, क्या है? तबोदा अंधारी टाइगर, ये यहाँ के लोग अंधे तो ही हैं, यहाँ पे अंधेरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अंधेरी, और अंधेरी वर्ड आएगा तो जान लीजिए कि अंधेरी टाइगर रिजर्व की बात कर रहा है महाराष्ट्र की। गूगामल राष्ट्रीय पार्क, क्या है? गूगामल भैया,
नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी महाराष्ट्र में है। मेलघाट टाइगर रिजर्व है। क्या होता है? मेलघाट। सबसे ज़्यादा मीटिंग जो बड़े स्तर की होती है वो भैया मेल मिलाप होता है, महाराष्ट्र में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेलघाट टाइगर रिजर्व हो जाएगा महाराष्ट्र में। चलिए अगला स्टेट है अंडमान निकोबार। देखिए ये भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे सबसे ज्यादा जो है राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा जो है केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा जो है राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क पाए जाते हैं, तो कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है आपका। अगर बात करें तो सैंडल पीक, क्या है? सैंडल पीक। भैया जब कोई मान नहीं होता है तो वहाँ पे सैंडल चल जाती है, और सैंडल पीक की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान अंडमान। महात्मा गांधी भैया कहाँ पे चले गए? अंडमान में चले गए। मरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी अंडमान में चले गए। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, अगर हम जीवाश्मों की बात करें, फसल नेशनल पार्क, तो कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार। कैपिटल नेशनल पार्क जो है आपका अंडमान में है। गैलीथिया, क्या है? गैलीथिया राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी अंडमान में है। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, क्या है? माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपका कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। रानी मांझी मरीन नेशनल पार्क जो है ये भी कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। तो सैंडल पीक, महात्मा गांधी, जीवास, कैम्पबेल, गैथिया, माउंट और रानी झांसी की जो है कहाँ पे है? रानी झांसी की, ये झांसी और महोबा मत लगाना, ये आपका है अंडमान निकोबार में। अगला है आपका हिमाचल प्रदेश। चलते हैं सेबों की नगरी हिमाचल प्रदेश। पिन घाटी, क्या है? पिन घाटी। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्वत पाए जाते हैं, पहाड़ पाए जाते हैं, घाटी पाए जाते हैं। तो घाटियों की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन, देखिए हिमालय की बात कर रहा है तो कहाँ चले जाएंगे? हिमाचल प्रदेश में। रोहिला यहाँ पे रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। किरगंगा कहाँ पे है? किरगंगा राष्ट्रीय पार्क जो है हिमाचल प्रदेश में है। फिर है सीमलबरा, क्या है? सीमलबरा जो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है ये भी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। फिर है इंद्रकीला राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रकीला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। फिर शिकारी देवी, हिमाचल में जाओगे भैया तो शिकार बहुत होता है, वहाँ पे शिकार हो जाओगे तो शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पे है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पे कुल मिला के जो है आपके जो है 7 राष्ट्रीय अभ्यारण्य, 7 राष्ट्रीय पार्क हैं आपके। चलिए अगला है गुजरात। चलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र जो है गुजरात, शेरों का एरिया, समझे कि नहीं? गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, ये गिर वन जो है यहाँ पे भारत के सबसे ज़्यादा यहाँ पे शेर पाए जाते हैं, टाइगर पाए जाते हैं गिर के जंगल में। मरीन नेशनल पार्क, देखिए एक मरीन और है लेकिन उसको मत समझिए। मरीन नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है? गुजरात में। कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान जो है, कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी गुजरात में है। आप गुजरात में जाएंगे तो एक स्थान पड़ता है द्वारिकापुरी, क्या है? द्वारिकापुरी श्री भगवान कृष्ण की वहाँ पे नगरी है। तो कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो हम द्वारिकापुरी चले जाएंगे, मथुरा बिल्कुल कदापि नहीं लगाएंगे, गलती से भी नहीं। फिर वसुंधा नेशनल पार्क, क्या है? वसुंधा, इसको याद कैसे करेंगे? देखिए वसोदा, वसुदेव और यशोदा, तो इसको मिला के बना देंगे वसुंधा। तो वसुंधा कृष्ण का जहाँ पे द्वारिकापुरी है वहीं पे वसुंधा नेशनल पार्क जो है ये गुजरात में है। तो यहाँ पे कितने हैं? 4 नेशनल पार्क हैं कहाँ पे? गुजरात में। अगला चलते हैं हम उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। बहुत अच्छा, फूलों की घाटी उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड, ठीक है। उत्तर प्रदेश से सन 2000 में अलग हुआ ये उत्तराखंड, 14 जिलों को काट कर बनाया गया था। देखिए जिम कॉर्बेट, पहले ये उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क हुआ करता था, लेकिन जब बंटवारा हुआ 2000 में, ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है ये उत्तराखंड में हो गया। कह रहा वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय पार्क, ये देखिए फूलों की घाटी, वैली ऑफ राष्ट्रीय फ्लावर, सबसे बड़ी फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में पाई जाती है। नंदा देवी जो है, नंदा देवी पर्वत है यहाँ पे, पर्वत श्रेणी है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क भी है यहाँ पे।
राजा जी नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है, बहुत बड़ा नेशनल पार्क है ये। गोविंद पाशु बिहार नेशनल पार्क जो है, अब बिहार वर्ड आ गया है तो बिहार में मत जाइएगा, आप जाइएगा सीधा उत्तराखंड में जाना है आपको। उसके बाद जो है गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री से गंगा निकलती हैं, गंगोत्री स्थान कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। अगला देखिए कहाँ चलते हैं, छत्तीसगढ़, राजधानी कहाँ पे है, रायपुर है, ये भी जो है मध्य प्रदेश से सन 2000 में ही अलग हुआ था। 3 स्टेट छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये सन 2000 में बिहार से झारखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क क्या है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है ये पहले मध्य प्रदेश का हुआ करता था, लेकिन जब बंटवारा हो गया, छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो ये छत्तीसगढ़ में हो गया। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, ये भी जो है छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क है। संजय राष्ट्रीय उद्यान, देखिए संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाएगा तो आपको जाना है सीधा महाराष्ट्र में, लेकिन यहाँ पे संजय राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है तो यहाँ पे आपको चले जाना है छत्तीसगढ़ में। अगला चलते हैं केरल में, केरल में जहाँ पे पेरियार वन पाए जाते हैं और पेरियार वन में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। तो देखिए साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ पे है, केरल में। भैया केरल करेला जो खा लेते हैं तो तीखे से बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। पेरियार नेशनल पार्क, यही पेरियार नेशनल पार्क है जहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, हाथी पाए जाते हैं। मैथीकेतन, मैथीकेतन नेशनल पार्क, उसके बाद अन्नामुदाई नेशनल पार्क जो है ये भी केरल में है, और एर्नाकुलम नेशनल पार्क जो है ये भी केरल में है। तो केरल में कुल मिला के 5 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, जिसमें एक पेरियार नेशनल पार्क है जहां पे सबसे ज़्यादा जो है हाथी की संख्या पाई जाती है भारत में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क भी केरल में है। चलिए अगला चलते हैं, कर्नाटक में चलते हैं। कह रहा बांदीपुर, वाह 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 भैया, बांध देंगे तो नाटक बहुत करोगे, क्या करोगे, नाटक, और अगर नाटक करोगे तो बांध देंगे, समझे कि नहीं, तो इसलिए नाटक मत करना, नहीं तो बांधे जाओगे। तो बांधने वर्ड अगर आ जाए तो नाटक कहाँ करोगे, कर्नाटक में। तो कर्नाटक में जाओगे, ज़्यादा नाटक करोगे तो बांध दिए जाओगे। तो बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ पे है, यह आपका है कर्नाटक में। अगर हम बात करें नागरहोल, क्या है, नागरहोल, देखिए जब आप नाटक करते हैं तो बहुत बड़ा होल मतलब खुल जाता है पोल आपका, समझे कि नहीं, तो यहाँ पे आपको नगर में घुमा के नाटक करवाया जाएगा। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपका कहाँ है, कर्नाटक में। फिर बन्नेघरटा, क्या है, बन्नेघरटा राष्ट्रीय पार्क जो है ये भी आपका कहाँ है, ये आपका कर्नाटक में है। कुद्रेमुख, कह रहा कुद्रेमुख जो है ये भी राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में है। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपका कर्नाटक में है। सबसे ज़्यादा बांदीपुर और जो है ये पूछा जाता है, तो बांदीपुर कर्नाटक में है, कहाँ पे है, कर्नाटक में। तो कर्नाटक में कुल मिला के 5 राष्ट्रीय उद्यान आपके पाए जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं मध्य प्रदेश। अगर भारत का ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज़्यादा जो है राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, 11 कुल मिला के पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में नेशनल पार्क हैं, तो वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए कान्हा नेशनल पार्क, कौन सा है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है क्वेश्चन है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। पेंच राष्ट्रीय पार्क, अब भैया मध्य में रहेगा तो दांव पेंच तो लगा ही रहेगा, समझे कि नहीं, तो जहां पे दांव पेंच की बात आएगी वहां पे कहां चला जाएंगे, मध्य प्रदेश में चले जाएंगे। पन्ना राष्ट्रीय पार्क, कहां पे, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, तो ये भी आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा, सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है ये भी आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। वन विहार पार्क, अब देखिए वन विहार, बिहार वर्ड आया है, बिहार में मत जाना, कहाँ पे जाना है, आपको सीधा जाना है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद रुद्र, क्या, रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क, रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क जो है ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़, भैया कहीं भी मिडिल स्तर में चले जाओगे तो बंध जाओगे, समझे कि नहीं, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है कहाँ पे हो जाएगा, ये भी आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। संजय नेशनल पार्क जो है यह भी आपका मध्य प्रदेश में। माधव राष्ट्रीय पार्क जो है ये भी आपका, देखिए कान्हा को कहा जाता है माधव, क्या कहा जाता है, माधव, और माधव जो है वो भगवान है, तो माधव राष्ट्रीय पार्क भी एमपी में और कान्हा जो भी एमपी में पाया जाता है। उसके बाद कूनो, यह अभी मोदी जी ने जो है अफ्रीका के जो है जंगलों से मंगाया था शेरों को, चीतों को,
और उन चीतों को कहाँ छोड़ा गया था? कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। तो यहाँ पे कैसे याद कर लेंगे? कूनो में, समझे कि नहीं? मांडला प्लांट, माँ से मध्य प्रदेश और माँ से हो जाएगा मांडला प्लांट। फोलिस राष्ट्रीय पार्क जो है ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में कुल मिला के 11 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे। अगला है राजस्थान की बात करते हैं। वाह, बहुत अच्छा। रजवाड़ों का एरिया जो है राजस्थान, जहाँ पे देश का सबसे बड़ा डिजर्ट पाया जाता है, थार का मरुस्थल, खेजड़ी वृक्ष, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके राजस्थान में पाई जाती हैं। केवला देव, सुल्तानपुर की अगर बात करें तो हरियाणा में होगा, समझे कि नहीं? और कलेसर, तो ये हरियाणा में हो जाएगा। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, केवल राजस्थान ही ऐसा राज्य है जहाँ पे रजवाड़े थे। क्या थे? रजवाड़े थे, राजपूतों का एरिया माना जाता है। तो केवला मतलब केवल यहाँ पे राजपूत थे, इसीलिए राजस्थान में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर, ये देखिए, रण मतलब रणवीरों का एरिया है। क्या है? रणवीरों का, रणबांकुरों का एरिया जो है, इसीलिए इसका नाम है रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद जो है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान में है। फिर डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क जो है ये भी कहाँ पे है? राजस्थान में है। दराह राष्ट्रीय उद्यान, दराह राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी कहाँ पे है? आपका राजस्थान में है। उसके बाद घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क, देखिए केवलादेव और घना, केवलादेव और घना, देखिए यहाँ पे क्या है? घने बादल कभी नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं बारिश होती है, डेजर्ट है, पहाड़ी नहीं है। तो घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क जो है ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। ताल छापर, क्या है? ताल छापर, ये यहाँ ताल वाल बहुत हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है? बारिश नहीं होती है। तो ताल वर्ड आएगा तो क्या हो जाएगा? राजस्थान आ जाएगा। माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, माउंट आबू जो है वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये भी राजस्थान में है क्योंकि राजस्थान में माउंट आबू पर्वत है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं। चलिए, तो यहाँ पे राजस्थान में अगर हम बात करें तो कुल मिला के 8 राष्ट्रीय उद्यान हैं आपके, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम बात करते हैं, पंजाब चलते हैं भैया। पंजाब, जहाँ पे 5 नदियों का क्षेत्र है, इसीलिए इसको पंजाब कहा जाता है। हरके वेटलैंड नेशनल पार्क जो है, केवल यहाँ पे एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है हरके वेटलैंड नेशनल पार्क। तो पंजाब में केवल एक ही नेशनल पार्क है, हरके वेटलैंड नेशनल पार्क। चलिए, तेलंगाना चलते हैं भैया। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से 14 में अलग हुआ है। तेलंगाना जो है महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क। अब महावीर की बात आएगी तो आपको जो है पावापुरी नहीं जाना है, कौशाम्बी नहीं जाना है, कुशीनगर नहीं जाना है, बिहार नहीं जाना है, आपको सीधे जाना है तेलंगाना। महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क जो है कहाँ पे है? तेलंगाना में है। उसके बाद किन्नर सानी अभ्यारण्य। अब देखिए भैया, जो किन्नर होते हैं वो हमेशा तेल वोल बहुत लगाते हैं क्योंकि उनको कोई टेंशन नहीं होती है, समझे कि नहीं? तो किन्नर सानी अभ्यारण्य जो होता है ये है जो है आपके तेलंगाना में है। तो तेलंगाना में मात्र 2 अभ्यारण्य है, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क और किन्नर सानी अभ्यारण्य। चलिए, अगला है सलीम अली बर्ड सेंचुरी। देखिए, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, एक आपका सलीम अली पक्षी जो है अभ्यारण्य जो है यह आपके लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में है। लेकिन यहाँ पे सलीम अली बर्ड सेंचुरी, सलीम अली को जो है इंडियन बर्डमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडियन बर्डमैन कहा जाता है। तो यहाँ पे सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है। गोवा तो जानते हैं कि वहाँ पे सैलानियों का जो है शहर है, पुर्तगालियों द्वारा बसाया गया ये गोवा आज भारत के लिए बहुत बड़ा टूरिज्म स्थल है। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य, क्या भैया? नेत्रावली। गोवा अगर जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, नेत्रों से आप देखेंगे, समझे कि नहीं? आँख खराब हो जाती है। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य। चौरा राष्ट्रीय पार्क, क्या भैया? चौरा राष्ट्रीय पार्क। तो गोवा में जाएंगे, चारों तरफ देखेंगे चौरा राष्ट्रीय पार्क। भगवान महावीर नेशनल पार्क, भगवान महावीर नेशनल पार्क जो है ये भी आपका कहाँ पे है? गोवा में है। अगला चलते हैं बिहार। वाह वाह, बिहार जो है अगर देखा जाए तो बिहार जो है इस समय बहुत ही
स्ट्रगल वाला क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग स्ट्रगल करके देश विदेशों में आज जो है अपने देश का नाम कर रहे हैं। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है, बिहार में है। उसके बाद विक्रमशिला गैंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी, वाह वाह बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में छपेगा। विक्रमशिला गैंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी की बात करें तो ये भी बिहार में है। जो है कंवर लेके बर्ड सेंचुरी जो है ये भी आपका बिहार में है। तो बिहार में मात्र 3 जो है आपके वाल्मीकि नेशनल पार्क, विक्रमशिला गैंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी, ये जो है डॉल्फिन सेंचुरी मछली के लिए है, और कंवर लेक बर्ड सेंचुरी एक पक्षी भी है। तो यहाँ पे 3 हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला चलते हैं नागालैंड में। नागालैंड इटांगी अभ्यारण्य कोहिमा, नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है। कहाँ पे ये है अभ्यारण्य, जो है इटांगी जो है ये कहाँ पे है, ये कोहिमा में है। और जो है ये एकमात्र अभ्यारण्य है जो नागालैंड का अभ्यारण्य है। अगला चलते हैं मेघालय में। कहाँ पे, मेघालय में मेघों का घर, बादलों का घर जो है क्या है, मेघालय। यहाँ पे बलफकरम नेशनल पार्क जो है, देखिए बल्फ मतलब बर्फ यहाँ पे बहुत रहता है, बारिश बहुत होता है मान लीजिए, तो यहाँ पे बलफकरम नेशनल पार्क जो है क्या है, मेघालय है, मेघों का शहर है। सीजू अभ्यारण्य, भैया बारिश बहुत होगी तो जिलों को सीज कर दिया जाता है, निकला मतलब किसी को निकलना नहीं है, तो यहाँ पे मेघों के जो घर हैं वहाँ पे सीजू अभ्यारण्य और बलफकरम नेशनल पार्क जो है, 2 यहाँ पे अभ्यारण्य बहुत अच्छे, ये परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में भारत में जितने भी राज्य स्तरीय या केंद्र स्तरीय आपके अभ्यारण्य, बर्ड अभ्यारण्य, नेशनल पार्क जितने भी होते हैं हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बता दिए हैं। यह इसलिए यह वीडियो आपके किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट और रामबाण है, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।